हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैम, जैसे कि आज आपने दिखाया कि शिवरात्रि की पूजा इस तरीके से करनी चाहिए और सच में मेरा मन बहुत खुश हो गया आज शिव की पूजा को देखकर। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को बताइए कि शिवरात्रि की पूजा के दिन क्या क्या चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिससे कि शिव जी महाप्रसन्न हो जाए। एक्चुअली दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि शिव जी है ना, वो तो मानसिक पूजा से भी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन जिसको माना जाता है इतना चमत्कारिक दिन है, अगर आपने उस दिन पंचामृत से, जो कि 5 चीज़ों से सबके घर में अवेलेबल होती है, 5 चीज़ें, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन चीज़ों के साथ में थोड़ा सा 1 या 2 पत्ता तुलसी के भी डाल दीजिए तो हो गया चरणामृत। चरणामृत से अगर शिव जी को अभिषेक करते हैं, माँ पार्वती का भी अभिषेक करते हैं, आप देखेंगे इसके चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है 1008 बार बोलिए और उसके साथ में ओम नमः शिवाय का जाप भी कीजिए, आप देखेंगे आपका जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। इतनी सिंपल और सादी पूजा है। जैसे कि मैम आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी पूजा के बारे में, लेकिन मुझे एक चीज़ और बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो राहु से परेशान होते हैं, जो शनि देव से परेशान होते हैं, तो इस दिन शिवरात्रि के दिन भी क्या ऐसी कोई पूजा की जा सकती है जिससे शनि देव भी शांत हो जाए, राहु भी शांत हो जाए लोगों की लाइफ में? बिल्कुल, और ये बताते हुए मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है कि आपने ये सवाल पूछा है। अब आपको पता होगा कि जूही के फूल जो है उसको शनि, राहु और केतु से जोड़ा जाता है। अगर उस दिन आपने जूही के फूल से शिव जी की पूजा की, उनकी उपासना की, तो आपके जो भी ग्रह जैसे शनि, राहु और केतु की जो भी प्रॉब्लम्स होगी ना, वो भी आपके जीवन से चली जाएगी और सारे जो ग्रहों की जो परेशानी से आपको दिक्कत हो रही है वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। मैम, जैसे कि अभी आपने बताया शिवरात्रि की पूजा के बारे में और सभी लोग जानते हैं कि शिवरात्रि को क्या होता है, यानी कि सभी जानते हैं कि शिव और पार्वती का मिलन, शिव और पार्वती की शादी आज के दिन ही हुई थी, लेकिन लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ है। कुछ लोग बोलते हैं व्हाइट मदार के फूल चढ़ाइए, कुछ लोग कहते हैं नहीं धतूरा चढ़ाइए तो शिव जी खुश हो जाते हैं। तो आज के दिन क्या शिव जी को अर्पण करना चाहिए, क्या अर्पण नहीं करना चाहिए कि जिससे शिव जी खुश हो जाए और जिससे शिव जी ना खुश हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आ जाए? तो ऐसा क्या पूजा करनी चाहिए जिससे शिव जी हमेशा के लिए खुश रहें और ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे शिव जी नाराज हो जाए? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताऊं कि शिव जी जो है ना, वो इतने भोले हैं ना, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है ना तो कभी नाराज नहीं होते। शिव जी को सबसे ज्यादा पसंद है भांग के पत्ते और धतूरा। अगर आप उनसे शिव जी की पूजा करते, क्योंकि वो तो आप देखो शिव जी को क्या चाहिए, शिव जी जो है उनको आप भांग के पत्ते, धतूरे के फूल चढ़ा दो, धतूरे का फ्रूट चढ़ा दो, शिव जी खुश हो जाते। लेकिन शिव जो है उनको बेलपत्र उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि बेलपत्र अगर आपने उल्टा चढ़ाया तो वो उनको पसंद नहीं आता है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। मैम, जैसे कि अभी आपने बताया शिवरात्रि की पूजा के बारे में, तो एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि शिवरात्रि की पूजा जो होती है शिव की ही पूजा उस दिन की जाती है। मैंने देखा है मंदिरों में जाके कि सिर्फ हम शिवलिंग की ही पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन जबकि शिवरात्रि जो है वो शिव और पार्वती की रात्रि है, तो उस दिन हम पार्वती जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं? लाइक शिवलिंग के साथ में हम पार्वती जी की पूजा भी करनी चाहिए ना सबको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और मैं दर्शकों को भी ये बात बताना चाहती हूँ कि जैसे पहले से चलता आ रहा है कि जब शिवरात्रि, तो लोगों को लगता है शिवरात्रि एक शिव जी के लिए ही है। बहुत कम लोगों को ऐसा पता है कि महाशिवरात्रि है जिस दिन भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी और इसीलिए दोनों की पूजा करनी बहुत जरूरी है। तो पहले कैसा होता था ना, शिवलिंग की पूजा करते करते लोगों को लगता है कि बस महाशिवरात्रि है, उस दिन शिव जी की ही पूजा करनी है, तो शिव जी की ही पूजा करते हैं। लेकिन मैंने बहुत बार अब तो देखा है कि बहुत लोग अवेयर हो गए कि जहाँ पर शिवलिंग होता है उसके जस्ट बाजू में पार्वती जी की भी मूर्ति होती है, उनकी भी पूजा की जाती है। तो अब तो मुझे अवेयरनेस थोड़ी बढ़ती हुई लग रही है लोगों की। तो यानी कि शिवरात्रि वाले दिन शिव और पार्वती की दोनों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शादी दोनों की हुई थी। और मुझे लगता है कि जब आप एक जोड़े से पूजा करते हैं तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जी कब खुश होती, आपने लक्ष्मी नारायण अगर साथ में होते, तो वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानी आई है, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आई है वो खत्म हो जाए, शिव जी की असीम कृपा आपके ऊपर बने रहे, तो शिवरात्रि के दिन पार्वती जी की भी पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि पार्वती जी ही है जो शिव जी को बना सकती है। मैम, शिवरात्रि की पूजा के बारे में आज आपने हमारे दर्शकों को बताया है, बट मैं ये भी जानना चाहूंगी आज के इस एपिसोड के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये पता चले कि शिवरात्रि की पूजा को हम साइंटिफिकली कैसे कनेक्ट करेंगे।
देखिए साइंटिफिकली अगर आप मानते हैं कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल संदेश इसमें छुपा हुआ है। और वो मैसेज पता है क्या है? आपको पता है कि शिव जब पार्वती के पास अपनी बारात लेकर गए थे, उस टाइम पे उन्होंने पूरे उनके जो राक्षस गण थे वो सारे जो है वो वैसी ही वेशभूषा में थे, और शिव जी ने भी पूरी वही श्मशान की राख लगाई हुई थी और वही कपड़े पहने थे। तो पार्वती जी की जो माता जी थी वो तो देख के डर गई कि ये पूरा श्मशान कैसे आ गया, लेकिन पार्वती जी ने शिव जी को उस अवतार में भी स्वीकार किया है और उनको अपनाया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर हमें अपनी कोई भी जीवन में विकट परिस्थिति आती है, वो जो है वो शिव जी का एक स्वरूप है, ठीक है। और उस स्वरूप के जब आप एक्सेप्ट करते हो ऐसे पार्वती, तो आपके जीवन से सारी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती। तो मुझे लगता है शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जहां पर आपको याद करके अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स परेशानी है ना, एक बार तो भगवान के सामने उसको मान लो कि ठीक है, जो भी हमारे कर्मांश है उस हिसाब से हमें ये सब चीजें मिली है। जब आप उसको स्वीकार करेंगे तब जाके जो है वो शिव जी है वो आपकी परेशानी है उसमें से बाहर निकलने का हल आपको जरूर दे देते हैं। मैम, शिवरात्रि के लिए कोई ऐसा महामंत्र है जिससे कि शिव जी महाखुश हो जाएं? देखिए, मैं दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि महामंत्र तो है, लेकिन उस महामंत्र में अगर आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है तो गुरु के दीक्षा के बिना उस मंत्र का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए, वो नहीं अच्छा माना जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, और वो बहुत सिंपल मंत्र है, कोई भी कर सकता है। तो हम आते रहेंगे ऐसी अलग अलग जानकारी लेके अलग अलग एपिसोड के साथ में, जहाँ हम अपने सनातन धर्म के बारे में आपको कई सारी ऐसी जानकारी देंगे। और आज जो जानकारी हमने आपको दी है महाशिवरात्रि के बारे में, अगर आपको इस जानकारी के द्वारा आप पूजा करते हैं और उस पूजा से आपको कुछ भी फायदा होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़ते रहिए और देखते रहिए आदिशक्ति। हर हर महादेव। हर हर महादेव।